इजराइल एक ऐसा देश है जिसने दुश्मनों से घिरे होने के बाद भी उनकी नाक में दम कर रखा है। क्षेत्रफल में भारत के केरल से भी छोटा ये देश आज हर मामले में दुनिया के बड़े बड़े देशों से आगे है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। 14 मई 1948 को इजराइल ने खुद को आज़ाद राष्ट्र घोषित किया था। आज दुनिया के नक्शे में इजराइल जिस आकार में है, इसके पीछे सालों पुराना इतिहास है। कभी इजराइल की जगह तुर्की का ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद इस इलाके में ब्रिटेन का कब्जा हो गया। ब्रिटेन उस समय एक बड़ी शक्ति था और दूसरे विश्व युद्ध तक ये इलाका ब्रिटेन के कब्जे में ही रहा। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दो नई ताकत बनकर उभरे। ब्रिटेन को इस युद्ध में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। 1945 में ब्रिटेन ने इस इलाके को यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इस इलाके को दो हिस्सों में बांट दिया, एक अरब राज्य और एक इजराइल। यरूशलेम शहर को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के प्रबंधन के अंतर्गत रखा गया। अगले ही साल इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान किया। इसी के साथ 14 मई 1948 में दुनिया के एक शक्तिशाली देश का गठन हुआ। इजराइल ने जैसे ही अपनी आज़ादी का ऐलान किया, इसके महज 24 घंटे के अंदर ही अरब देशों की संयुक्त सेनाओं ने उस पर हमला कर दिया। इजराइल के लिए ये लड़ाई कठिन जरूरी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। करीब अगले एक साल तक ये लड़ाई चलती रही। नतीजा ये हुआ कि अरब देशों की सेनाओं की हार हुई। युद्ध समाप्त होने के साथ ही इजराइल की 120 सदस्यीय संसद के लिए 25 जनवरी 1949 को पहला चुनाव हुआ, जिसमें यहाँ के नागरिकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और डेविड बेन गुरियन देश के पहले प्रधानमंत्री चुने गए थे। इस वक्त दुनिया की कुल यहूदी आबादी के 40% से ज़्यादा लोग इजराइल में रहते थे। इजराइल दुनिया का अकेला यहूदी देश है। चलिए अब जानते हैं इजराइल देश के बारे में ऐसे फैक्ट जो आपके होश उड़ा देंगे। दक्षिण पूर्वी भूमध्य सागर के छोर पर मौजूद इजराइल आज युद्ध के चलते चर्चाओं में है। जैसा कि खबरों में हम सभी देख रहे हैं, इजराइल और हमास में लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। खैर, अगर बात करें इजराइल देश की, तो यहाँ से जुड़ी कई ऐसी अनोखी बातें हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि इजराइल में साइकिल चलाने के लिए भी लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता है। यही नहीं, यह दुनिया का एकमात्र यहूदी राष्ट्र है और देश का क्षेत्रफल इतना छोटा है कि 3 इजराइल मिलने के बाद भी राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर नहीं हो सकता है। चलिए आपको इस देश की कुछ अनोखी जानकारी देते हैं। इजराइल एक ऐसा देश है जहां जन्म हुए किसी भी देश के बच्चे को तुरंत नागरिकता मिल जाती है, और अगर इजराइल के किसी भी नागरिक का बच्चा दूसरे देश में पैदा होता है तो भी उसे इजराइल की नागरिकता दे दी जाती है। वो जब चाहे तब अपने देश में आकर रह सकता है। वैसे तो इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन उसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसका फ़ायदा ये है कि इजराइल अपनी तरफ आते किसी भी मिसाइल को रास्ते में ही मारकर गिरा सकता है। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जहां महिलाओं को सैन्य सेवा में काम करना बेहद ज़रूरी है। यहाँ कई महिलाएं हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर घूमती हैं। उन्हें बॉर्डर से लेकर देश के हर कोने में कार्यरत किया गया है। जैसे हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है, वैसे ही इजराइल की भी अपनी राष्ट्रभाषा है। इस देश की राष्ट्रभाषा हिब्रू है। ये बात जानकर शायद हैरानी हो, इस भाषा का अंत मध्यकाल में ही हो चुका था। इसके प्रति लोगों की रुचि भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन इजराइल स्थापना के बाद देशभक्त यहूदी लोगों ने अपनी भाषा को फिर जीवित किया। इसके बाद हिब्रू बोलने वालों की संख्या तेजी से बढ़ गई। हिब्रू को इजराइल की ऑफिशियल भाषा बना दिया गया है। यातायात के नियम वैसे तो हर देश के और हर शहर के अलग अलग हैं, जिसमें गाड़ी चालक और बाइक चालक को लाइसेंस रखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन इजराइल में साइकिल चलाने वाले को भी लाइसेंस रखना पड़ता है। जी हाँ, इसे चलाने के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य है। इजराइल की वायुसेना विश्व में 6ठे नंबर की वायुसेना है। ये देश न केवल किसी भी हमले का जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है, बल्कि किसी भी दुश्मन को पल भर में जवाब देने की क्षमता रखता है। इजराइल हीरे के थोक के सबसे बड़े व्यापार केंद्रों में आते हैं। दुनिया के किसी भी दूसरे देश की तुलना में यहाँ सबसे ज़्यादा हीरे की कटिंग के साथ साथ पॉलिशिंग भी की जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इजराइल देश के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारियाँ। हमें विश्वास है कि ये फैक्ट्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो जाते हुए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।